हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताने की कोशिश करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझने के पीछे रीज़न यही है कि आप बिहार के मिनरल रिसोर्स को आप अच्छे से समझ पाएँ। उनका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कब किस पीरियड में, जब हम लोग धरवार बोलते हैं, पुराना रॉक सिस्टम बोलते हैं, और आर्कियन रीसेंसिस बोलते हैं, किस पीरियड का है और ये क्या है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल डेटिंग ऑर्डर है रॉक्स का, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का। और ये बेसिकली कैसे देखा गया, जैसे आप पढ़ते होंगे लावा है, लावा अर्थ के बाहर से निकला, लावा निकलने के बाद से उसके ऊपर एक और लावा निकला, एक और लेयर ऑफ लावा निकला। तो ये जो लेयर बनता है ना, उसके क्या प्रेशर और टाइम के साथ उनमें जो चेंजेस होते हैं, तो एक पार्टिकुलर रॉक सिस्टम मिनरल्स को फॉर्मेशन देता है, रॉक और मिनरल को फॉर्मेशन देता है। उसको एक देखा गया कि पार्टिकुलर टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है उस रॉक का, उसके हिसाब से उसको उस पार्टिकुलर पीरियड में फिट कर दिया गया, पार्टिकुलर इवॉन्स एरा और इपोक में फिट कर दिया कि इस पार्टिकुलर टाइम तक वो पाया गया रॉक। जैसे कि कोई रॉक का फॉर्मेशन टेक्सचर काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी ओल्ड लग रहा है, तो उसको एक पार्टिकुलर एरिया में फिट कर दिया गया, देखा गया कि ये बहुत ओल्डेस्ट है ये, क्योंकि इस पार्टिकुलर पीरियड में ही इस टाइप के रॉक मिल रहे हैं, तो सारे रॉक को उस पार्टिकुलर पीरियड में फिट कर दिया गया है। उसी का बेसिकली क्रोनोलॉजिकल डेटिंग ऑर्डर है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और इसका बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप इससे आप हम देख पाएंगे कि फर्स्ट मैमल, फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट फिश, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये सब कब किस पीरियड में आए थे, क्योंकि इससे हम लोग वो भी रिलेट कर सकते हैं हमारा अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ। तो ये देखिए एनसीईआरटी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए पता नहीं अच्छी बात है खराब बात है, ये नए वाले एनसीईआरटी में मैप हटा दिया है। आप इसको नए वाले इंस्टीट्यूट में ढूंढेंगे तो उस मैप को नहीं, आपको ये चार्ट है, चार्ट मिल ही नहीं पाएगा आपको। तो देखिए ये जो एवंस है, इसके अंदर ये दो पार्ट है, ये प्री कैम्ब्रियन में आते हैं, प्री कैम्ब्रियन एवंस में आते हैं। इसके अंदर तीन पार्ट, हेडियन है, आर्कियन है और प्रोटोजोइक है। बेसिकली हेडियन ही है ना, ये इसके अंदर मिक्स हो जाता है, मतलब इसी को रिप्रेजेंट करता है हेडियन ही, हेडियन एवंस ही। हेडियंस बेसिकली अर्थ के फॉर्मेशन, यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, प्लान बहुत ओल्डेस्ट है हेडियंस। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? 12 बिलियन ईयर्स बैक हुआ था। 1 बिलियन 1 मिलियन ईयर्स तक होता है, 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होता है। तो 12 बिलियन ईयर्स बैक ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। 5 बिलियन ईयर्स बैक ओरिजिन ऑफ सन हुआ था। 3.08 to 4.8 बिलियन ईयर्स बैक ओशन कंटिनेंट हुआ था। 2.5 से 3.8 बिलियन ईयर बैक ब्लू ग्रीन अल्गी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ब्लू ग्रीन अल्गी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किस इपोक पीरियड, नहीं सीधे चलिए एवंस में, किस एवंस में? तो आर्कियन एवंस में हुआ था। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट का पार्ट नहीं है, बहुत बहुत ओल्डेस्ट है ये ब्लू ग्रीन अल्गी यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, पहले बार यहीं हुए थे। और इसके बाद से फर्स्ट फिश कब आया था? ऑर्डोविशियन पीरियड में आया था, और किसका पार्ट है? पेलेजिक एरा का पार्ट है। फर्स्ट रेप्टाइल कब आया था? कार्बोनिफेरस पीरियड में आया था, पेलेजिक एरा में आया था। फर्स्ट मॉडर्न मैन का बहुत हेलोसिन इपोक में पीरियड कौन था? क्वाटरनरी पीरियड था। अर्ली ह्यूमन ऐप वगैरह कब आए थे? फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज है 5 से 24 मिलियन ईयर्स बैक मियोसिन इपोक में आए थे, टर्सरी था। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको जो है ना आप याद कर लीजिएगा, एवंस एरा पीरियड इपोक को, जैसे यहाँ दिया एवंस सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और सबसे छोटा। इसको आप अरेंज करके जंबल में दे देंगे क्वेश्चंस। यूपीपीएससी से पूछ चुका है इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यूपीपीएससी नहीं पूछ चुका है, यूपी से नहीं पूछ चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, जंबल करके दे देंगे, बोलेंगे आप अरेंज कीजिए आप, लार्जेस्ट टू स्मॉल, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चल जो डायग्राम है ये और आप अच्छे से क्लियरिटी आपको दे पाएगा। देखिए प्री कैम्ब्रियन है, उसका फेनर्जेइक है। इसके अंदर तीन पार्ट, फेनर्जेइक, पेलेजिक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक है। तो पेलेजोइक को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, पेलेजोइक है, इसको डिवाइड किया, कैम्ब्रियन है। ये प्री कैम्ब्रियन चल रहा है पीरियड, प्री कैम्ब्रियन टाइम स्केल चल रहा है। उसके बाद कैम्ब्रियन हुआ, उसके बाद ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, एडोविनियन, मिसिपियन, पेनिसिल्वियन, पर्मियन, ट्राइस, जुरासिक, कर्टिसियस। बेसिकली अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनको यहाँ से रॉक मिला, इसलिए उस जब पार्टिकुलर प्लेस से उन्होंने नाम दे दिया। मिसिसिपी यूएसए का पार्ट है, पेंसिल्वेनिया यूएसए का पार्ट है, इसलिए उन्होंने वहाँ से नाम रख दिया। बाकी यहाँ पे फर्स्ट वन सेल ऑर्गेनिज्म आपको मैं बताया था, एनसीईआरटी इस डाटा को रेफर कीजिएगा, कब कहाँ मिला था। ब्लू ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन यूनिसेलुलर बैक्टीरिया कब किस टाइम में मिला था? तो आर्कियन एवन से मिला था, 2.5 से 3.8 बिलियन ईयर्स बैक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं अब क्या है क्या नहीं है। एक मैप आपको मैं दिखा सकता है जो मुझे ऑक्सफोर्ड के मैप से मिला है, ऑक्सफोर्ड के मैप से मिला है। और उस ऑक्सफोर्ड के मैप में जितने भी एवंस एरा
हुए हैं उसमें एक पार्टिकुलर टाइप के सब डिवीज़न उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल टाइम को फिट कर दिया है। तो धरवार जो रॉक सिस्टम है वो आर्कियन नीस एंड सिस्ट रिलेटेड है। आर्कियन नीस और सिस्ट वाला जो आर्कियन पीरियड है उस आर्कियन एवोन्स है उससे रिलेटेड है। और ये इससे किस टाइप के मिनरल्स पाए गए हैं उस टाइप के रॉक फॉर्मेशन से, धरवार रॉक फॉर्मेशन से, वो यहाँ पे देख पाएंगे। बेसिकली इसको मैं आगे बताऊंगा अभी और क्लियरिटी से, लेकिन इस मैप को आप जूम करके पढ़ लीजिएगा। और इसमें पढ़ने का इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे मैं आपको बोला था बॉक्साइट टर्शियरी पीरियड में पाया जाता है। बॉक्साइट किसका मिनरल है, किस मेटल का मिनरल है? एल्युमिनियम मेटल का मिनरल है बॉक्साइट से हम लोग क्या पाते हैं? एल्युमिनियम पाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं कि एल्युमिनियम का बताइए मिनरल क्या है? बॉक्साइट होता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था डिफरेंट रॉक्स हैं, उसके प्रेशर एंड टेम्परेचर का डिफरेंट चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस को पार्टिकुलर चीज़ में देखा गया कि इस पार्टिकुलर पीरियड एवंस एरा डिफरेंट कहाँ से मिले हैं, उसके हिसाब से उसको अरेंज कर दिया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्कियन नीस एंड सिस्ट। ये ओल्डेस्ट रॉक है, ये आर्कियन रॉक सिस्टम। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, वहाँ पे देखते हैं आर्कियन सिस्टम है, धरवार सिस्टम है, ग्रेनाइट नीस एंड सिस्ट है। तो आर्कियन सिस्टम कौन सा रॉक्स मिलता है? माइका है। माइका बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि माइका सीधे बिहार में पाया जाता है। बिहार एक अच्छा रिसोर्स एरिया है माइका के लिए, इसलिए माइका वहाँ से आप देख सकते हैं कि माइका आर्कियन नीस एंड सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट है। धरवार रॉक सिस्टम का पार्ट नहीं है, आर्कियन सिस्टम का पार्ट, आर्कियन नीस ग्रेनाइट नीस एंड सिस्ट का टार्क हॉर्नब्रेन कैल्राइट है। फिर धरवार सिस्टम है, धरवार एक क्या कहते हैं उसको, आर्कियन नीस एंड सिस्ट ही चल रहा है। बेसमेंट, इसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोला था क्योंकि बाकी सब रॉक्स का बेस लेयर फॉर्म करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे और ये इंपॉर्टेंट है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेशर का उनका सीट लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। और ये प्लूटोनिक इंट्रूजन है कि प्लूटोनिक इंट्रूजन कोई रॉक्स है, कोई लावा है, अर्थ क्रस्ट में जाके सिप कर गया, वो सिप कर गया, इसलिए उनको डीप इनसाइड मिला गया, इसलिए उनको प्लूटोनिक इंट्रूजन बोला जाता है। अब आगे चलते धरवार सिस्टम है। धरवार सिस्टम का 4 बिलियन ईयर से 1 बिलियन ईयर फॉर्म हुआ है। ये ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक है और ये धरवार सिस्टम में कर्नाटक मिला गया, इसलिए धरवार रॉक सिस्टम बोल दिया गया है। और ये इंडियन जियोलॉजिकल सिस्टम का हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें कौन सा आयरन हो रहा है? मैग्नीज है, कॉपर है, लेड है, गोल्ड है। आप इसमें से आयरन, सिल्वर, निकेल, क्रोमाइट, बेसिकली मेजर जितने भी क्या कहते हैं इकोनॉमिक मिनरल्स हैं हम लोग यहीं से पाते हैं धरवार सिस्टम से। धरवार सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। फिर पुराना रॉक सिस्टम है। पुराना रॉक सिस्टम को बेसिकली डिवाइड करने का तरीका है कि जो हम लोग प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन एरिया में जंप कर रहे हैं ना, तो देखिए प्री कैम्ब्रियन से हम लोग जो कैम्ब्रियन एरिया में जंप किए ना, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन है। अभी आर्कियन रॉक सिस्टम धरवार में पुराना रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन एरिया से अभी चल रहा है। प्री कैम्ब्रियन कडप्पा विद्यन सिस्टम में भी ये ओल्डेस्ट मोर्फाइज्ड रॉक है। ये अभी तो ये प्लूटोनिक रॉक्स हैं, और इसके बाद से हमारा मिला है धरवार रॉक सिस्टम में ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक। अभी प्लूटोनिक रॉक मतलब मॉर्फाइज्ड नहीं हुआ, इतना मेटामॉर्फाइज्ड हुए अभी, लेकिन अभी इसके बाद मेटामॉर्फाइज्ड होने के बाद से धरवार सिस्टम में हमारा धरवार सिस्टम के बाद से पुराना रॉक सिस्टम है जो क्या कहते हैं, इसमें आपको एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। धरवार सिस्टम ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक है, उसके बाद से पुराना रॉक सिस्टम है, कडप्पा विंध्यन सिस्टम है, सेडिमेंट्री नेचर में होते हैं ये। तो कडप्पा सिस्टम के अगर पार्ट को समझे तो ये कैसे सिमिलर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन कहाँ से पाया जाता है? कडप्पा सिस्टम से पाया जाता है। या आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पलाई, इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है कडप्पा रॉक सिस्टम। एक लार्ज डिपोजिट सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन वहीं से उस एरिया से पाया गया है। विंध्यन सिस्टम है, डायमंड बेयरिंग रीजन है, पन्ना गोलकोंडा किस रॉक सिस्टम, विंध्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है ये। और यहाँ से आप देख पाएंगे इसका द्रविडियन रॉक सिस्टम में स्टार्ट होता है, पेलेजिक है। ये पेलेजिक क्या लिख रहा है? आप इसको सबसे पहले ये वाला मैप खोलिए, आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लगे। देखिए फिनर्जिक में पेलेजिक है, हम लोग पेलेजिक मतलब हम लोग एक प्री कैम्ब्रियन एरिया को पार कर गए हैं। कहाँ पे गया? आपको थोड़ा सा इसमें ठंडे दिमाग से रख के आपको खुद से समझने की कोशिश करना होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चार्ट अगर आपके सामने रहेगा तो और अच्छे से ईजी समझ में आएगा। विंध्यन रॉक सिस्टम है, विंध्यन रॉक सिस्टम के बाद से आप द्रविडियन रॉक सिस्टम है जो प्लेजिक एरा में है। इसका द्रविडियन सिस्टम में हाई क्वालिटी कोल फॉर्मेशन यहीं पे हुआ था, लेकिन इंडिया का भी फॉर्मेशन बाद में मिलेगा। द्रविडियन रॉक सिस्टम है
पंजाल, हंडवारा, लिंडर, अनंतनाग कश्मीर, स्पीति, कांगड़ा, शिमला रीजन हिमाचल प्रदेश, घरवाल, कुमायूं, गदबरी रॉक सिस्टम का अच्छा सा रिसोर्सेज है, वहाँ पे मिलते हैं। सेल है, सैंडस्टोन है, क्ले है, क्वार्टजाइट है, स्लेट्स है, साल्ट है, डोलमाइट है, मार्बल्स है, यहीं पे मिलते हैं, द्रविडियन रॉक सिस्टम के पार्ट मिलते हैं। उसके बाद से हम लोग चलते हैं कैम्ब्रियन है, ओडिविशियन सिस्टम है, सिल्यूरियन सिस्टम है, डोविनियन सिस्टम है, कार्बोनिफेरस सिस्टम है, कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम है। तो कार्बोनियन रॉक सिस्टम है, कार्बोनियन रॉक सिस्टम में कोल बेरिंग फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है, कार्बोनिफेरस एज से ही। इसका ग्रेट लेक्स है, यूएस है, यूके, रूअर रीजन कार्बोनिफेरस हाई क्वालिटी कोल माना जाता है यहाँ से, कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम है। उसके बाद से आर्यन रॉक सिस्टम आता है, जो अपर कार्बोनिफेरस पीरियड को डिवाइड कर दिया, आर्यन में कर दिया गया है। उसके बाद से हाइलोसिन पीरियड तक डिवाइड किया गया है। तो इसका अपर पेलेजिक एरा है, मेसोजिक एरा है। तो सेनोजिक एरा, उसके बाद गोंडवाना सिस्टम, इंडिया के रॉक्स को गोंडवाना सिस्टम में डाला गया है। तो इसको थोड़ा सा आपको मैं ये वाला ऑक्सफोर्ड वाला मैप ओपन करता हूँ, देखिए आपको और अच्छे साइड लगेगा। एक प्री कैमरे में प्रोटोजोइक है, कडप्पा, गिरनाइट, अरावली। इसके बाद से हम लोग चलते हैं पेलेजोइक एराज में घुस गए। पेलेजोइक एरा हम लोग प्री कैमरे को छोड़ दिया है। उसके बाद सब विंध्यन है, लोअर गोंडवाना। इंडिया का गोंडवाना सिस्टम मिलता है, इंडिया का रॉक वगैरह गोंडवाना सिस्टम मिलता है। तो ये इंडिया का थोड़ा अर्लीस्ट है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। जो कार्बोनिफेरस सिस्टम है उसका अर्ली, इसलिए हम हमारे इंडिया का जो कोल क्वालिटी है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू लो है, एज जो यूएस के जो कोर यूएस में मिलता है उनका ग्रेट लेक साइड में, और यूके का रूअर यूके मिलता है रूअर का, जो यूरोप में मिलता है। तो बेसिकली यही है। और आपको इसमें डेक्कन ट्रैप है, किस पीरियड में हुआ था। गोंडवाना रॉक है, कोल है, 98% इंडिया कोल रिजर्व यहीं से मिलता है हमारा, 98% है। मच यंगर द कार्बन, इसलिए हाई कार्बन कंटेंट लो है। देखिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। चीज़ों को जब दिक्कत हो कोशिश कीजिए, मैं क्रिटिकल कमेंट कर सकते हैं आप, जहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है मैं कोशिश करूँगा अच्छा समझाने को। जुरासिक सिस्टम है, प्रिंसिपल फाउंड गुंतूर राजा मुंद्री, इस एरिया में ट्रांसफर ईस्ट कोस्ट ऑफ पेनिसुला फाउंड में गुंतूर राजा मुंद्री। जुरासिक सिस्टम क्या है, सेल वाटर डिपेंडेंट, कोल लाइम स्टोन, सैंडस्टोन, कोग्लोमेरेट्स एंड सेल ऑकर्स इन कच्छ रीजन में जुरासिक सिस्टम मिले हैं। उसके बाद डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन जो हुआ था, इन डेक्कन ट्रैप जो फॉर्मेशन हुआ था, देखिए इंड ऑफ क्रेटिशियस टिल लिविंग ऑफ एशियन गिव राइट टू डेक्कन ट्रैप। अब क्रेटिशियस कहाँ पे है, वही मैं बोला था। चैट को फिर से ओपन कीजिए आप, बार बार मैं अप डाउन कर रहा हूँ आपको भी। अब देखिए यहाँ पे डेक्कन ट्रैप मेसोजोइक है, मेसोजोइक एरा है, लेकिन मेसोजोइक एरा किस पार्ट में हुआ, फिर आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे मेरे लिए याद करना बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए, कि मैं याद करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ है, टर्म्स वगैरह इसके थोड़ा डिफिकल्ट है। मेसोजोइक में क्रेटेशियस, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ठीक है। इसको देखते हैं मेसोजोइक में कहाँ फिट हो रहा है ये। मेसोजोइक के अंदर डिफरेंट पार्ट है, उसके अंदर ये फिट होगा। मेसोजोइक के अंदर नहीं दिया, इसके अंदर किस पीरियड के अंदर फिट होगा, लेकिन मेसोजोइक एरा के अंदर हम डाल सकते हैं। मेसोजोइक एरा के अंदर में हुआ है डेक्कन ट्रैप। प्लेजोइक रॉक फॉर्मेशन, द्रविडियन रॉक सिस्टम हो गया, हम लोग पढ़ लिए हैं। आर्यन रॉक सिस्टम पढ़ लिए हैं, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप। बाकी ईओसिन, क्रेटेशियस टिल लिविंग ऑफ ईओसिन गिव राइज टू डेक्कन, क्रेटेशियस एंड ईओसिन। क्रेटेशियस एंड ईओसिन तो हम लोग पढ़े ही हैं इसमें, क्रेटेशियस एंड ईओसिन। इसमें तो नहीं दिया है, इसमें तो नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है। देखिए क्रेटेशियस टिल ईओसिन, क्रेटेशियस मेसोजोइक एरा का है, लेकिन सिनोजोइक एरा के ईओसिन इपोक के तक का है। ये यहाँ इस पीरियड से इस पीरियड तक का रेंज कर रहा है, इसलिए डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन वहाँ तक ईओसिन इपोक तक डाल दिया है, जो पेलेजिक पीरियड का पार्ट है। क्रेटेशियस पीरियड किससे हम लोग पेलेजिक पीरियड तक का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं डेक्कन ट्रैप में, फिर वो वहाँ तक एक्सटेंड होता है। फिर आगे हमारा डेक्कन ट्रैप हो गया। अब इसे पढ़ पा रहे होंगे अपर ट्रैप क्या है। डेक्कन ट्रैप के 3 पार्ट है। अपर ट्रैप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये ज्योग्राफी वाले ऑप्शन के लिए है, वो तो क्वेश्चन है। फिर टर्सरी सिस्टम क्या हुआ, ईओसिन टू प्लेसीन हो गया। ईओसिन टू प्लेसीन हम लोग जो पढ़े थे, मेसोजोइक
वाला जो टाइम स्केल है उसमें आप फिर से उसको देखिए, आप एक बार बार ओपन करके देखिए, ऐसे ही याद नहीं होगा। मेसोजोइक एरा हो गया, उसको सेनोजोइक हो गया, सेनोजोइक एरा में हो गया। सेनोजोइक एरा के अंदर दो पार्ट हैं, टर्सरी पीरियड, क्वार्टरनी पीरियड है। फिर उसको ऐसे देखिए, मेसोजोइक एरा हो गया, उसको सेनोजोइक एरा हो गया। अब ये भी बोल रहा है, यहाँ पे दिया भी है शायद, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए इयोसीन टू प्लेसीन, उसके टर्सरी पीरियड को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिफरेंट पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है टर्सरी पीरियड को, उसके अंदर ही इयोसीन टू प्लेसीन पीरियड के अंदर है 7 मिलियन ईयर्स तक है। गोंडवाना लैंड का ब्रेक हुआ, अपलिफ्टमेंट ऑफ तेथीस जो स्लिंकिंस और हिमालय, इसी में हुआ था। हमारा जो ग्रेट प्लेन्स है उसी का फॉर्मेशन हुआ था, बिकॉज हिमालय बॉर्न हो गया, हिमालय बॉर्न हुआ था टर्सरी पीरियड में। फाउंड इन साल्ट रेंज, पुतवार आउटर इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम इंक्लूड करेवा, कश्मीर, भांगरा, खादरा, गंडेक प्लेन, यहीं पे फॉर्मेशन हुआ था, टर्सरी पीरियड में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बस रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में हॉल में एग्जाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है। बाकी और चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैंने इसको ब्रेकडाउन किया है। बाकी अगली वीडियो मिलते हैं। मैं बेसिकली हमारे वीडियो लाने के पीछे मकसद था कि जो हम लोग बिहार का रॉक फॉर्मेशन आपको मोटा मोटी थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा ना, तो आप समझ पाएंगे क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। और इसको इसमें टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मुझे ही बताने में दिक्कत हुआ है, लेकिन अपने एंड से कोशिश कीजिएगा। बस टाइम स्केल है, उसको फिट कर दिया गया, इस सिस्टम फिट कर दिया गया है। तो अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिएगा, पढ़ें। जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे क्रिटिकल कमेंट कर सकते हैं, सर आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ, क्योंकि मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे नोट्स आपके पास जाएँ, कि आपको ईजी हो पढ़ने में, समझने में। ऑलरेडी बोल्ड मार्क्स होते हैं यहाँ पे की टर्म्स में, एरिया में मैं भी अच्छी जगह से कोशिश करता हूँ डाल दूँ। आप इसको रेफ़र कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक्स फ्रेंड्स।